कौशिक गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. विनीत गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. विनीत आज हम कहाँ पे हैं? हम लोग जंगल में अभी. जंगल का नाम होगा? जंगल का क्या नाम होगा, पूरी जगह हरियाली जहाँ पे दिखती है, जहाँ पे पानी बह रहा है, बस वही जंगल है अपना. तो आप चाहते कि कोई ना समझे कि आप किस जंगल में आके आप घूम रहे हैं? हम लोग तो वहीं पे घूम रहे हैं जहाँ पे अपने को मन को तसल्ली मिलती है. अच्छी बात है. और अंबानी जी, नमस्कार. क्या आप जंगल का नाम बोलना चाहते हो? जंगल का नाम कैसे बोलेंगे, सीक्रेट है भाई. ओके. क्योंकि आप आ जाएंगे यहाँ पे. अच्छा, तो आप चाहते हैं कि धरती में किसी को नाम ना नहीं पाले? पता चला. आप कहाँ पे हो? सीक्रेट जंगल. सीक्रेट है. अच्छी बात. निकलना पड़ेगा गेला पाण्यामध्ये. तो कौशिकचं किती आहे? ओके. रतनजीचा त्यांच्या जागी जाते अजगर वगैरे असं ना इकडे खालती येईल. जंगल में मोर नाचा, किसी ने न देखा. हाय दे थोड़ी सी जरा. तो ये ज़मीन अच्छा था, तो इसने जंगल में ज़मीन गा रही है, आसमां गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है. रतन जी आप स्टडी मोड. कुछ बड़ा रहेगा तो फोटो ले लेंगे. ते पुजारीला कॅन्सल झाला तुम्ही सगळे ऑफ आउट झाले. मी तुला आणलं नव्हतो. सगळे जाऊ संकेत. एवढे मोठे दात पट्टाई होती. माझा तवा घरवाला होता. अच्छा. ते टायमाची मला घरवाला बोलतो तू तुळशी तल्यावरनं आम्ही डोंगरावरनं यायचो हां. मच्छी घेऊन ना. अच्छा. हां, आणि सकाळी रोडला जायचो. त्या ते काय झालं, घरवाला बोलतो जा तू चालायला होत नाही. आता रोज रोज इथे एवढे लांब जाऊन येऊन माणूस किती चालणार आहे. ते ते टायमाला भरवाडे लोक होते ना, ते मच्छी चालत होते जंगलामध्ये. ते आणि मी एकटीच डोक्यावर टोपला मच्छीचा. हां. आणि काय करणार एकटी, आणि एवढं मोठं दात तिचं, असा तोंड वासून बसली. आणि मग आता मी तिथं थांब उभी, अशी वागीन बसलेली आहे तशी मी उभी. तर तुम्हाला अटॅक नाही केला? ती म्हणजे ती होती ती उभी. त्याच्यानंतर माझा घरवाला आले, दोघं तिघं होतं. ते मला मग घेऊन आले. मला बोलते तुझं कसं झाड आहे. हे शागाव झाड आहे. तिकडे असं एक पाणी पण होतं नदीसारखं काही. हो 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 होतं. मग तिकडे काय. फॉरेस्ट. हॅलो फॉरेस्ट. हॅलो फॉरेस्ट. तिकडे काय एक जण गेला ऑफिसला जात होता आणि मग त्याला फोन टाकला. आपण टेलिव्हिजन तेव्हा वॉर्निंग नव्हती. हां. आपण तिकडे झाडं लावली होती ना. तेव्हा काही वॉर्निंग नव्हती. नमस्कार. नमस्कार. मैं रतन भट्टाचार्य बोल रहा हूँ. आज हम लोग इस जंगल पे आए हैं. जंगल का नज़ारा देखने के लिए आए थे. तो इस जंगल का जो नाम है उसको हम लोग ने सीक्रेट रखे है ना. सीक्रेट रखे. सीक्रेट रखने का कारण ये है कि जो भी हमारा ये वीडियो देखेगा तो उनको भी ज़रा सा क्यूरियोसिटी होगा कि ये जंगल कौन सा है.
उसी के लिए हम सीक्रेट रखें। आज सर हम लोग 3 दोस्त लोग इधर जंगल में आए हैं। हमारा एक साहब है कौशिक अंबानी, दूसरा के साहब है जो विनीत जो है अब में रहता है। आप लोग तो मेरा नाम जानते नहीं। तो यहाँ पे जंगल में आने का मकसद ये था, एक हरियाली जो जगह है उसी का हम लोग नज़ारा लें, एक एक्सप्लोरिंग करें। दूसरा चारों तरफ में जो ना रिमझिम बारिश हो रहा है उसका नज़ारा लें। तीसरी बात है कि हम लोग एक हमारा बड़ा टीम है जो प्लांटेशन में, जो फॉरेस्ट में विज़िट करने का हम लोग का एक शौकीन है, पैशनेट है हम लोग। तो उसी के लिए हम लोग इधर आए हैं। हम लोग संडे को हम लोग को एक फ्री टाइम रहता है, तो उस फ्री टाइम में हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं जंगल में जाके थोड़ा सा नज़ारा ले ले, जहाँ पे क्या क्या खूबियाँ हो रहे हैं। आज हम लोग ने टीक वुड देखे, बहुत अच्छा टीक वुड देखे, जाड़ा जाड़ा उसका पत्ते होते हैं, उसको देखे हम लोगों ने। काफ़ी जगह में है ये। और ये और बहुत सारा हम लोग झाड़ देखे। और देखिए यहाँ पे ये एक फूल देखे, जिसको अम्बा फूल बोलते हैं, वो सफ़ेद होता है, बहुत बड़ा सफ़ेद होता है, उसको देखे हम लोगों ने। तो ये जो मौसम में है, जो बारिश का मौसम है, ये दिख जाता है। जब एक बार बारिश का मौसम चले जाते हैं तो वो खुद होके सूख जाते हैं, सूख जाके फिर वो चले जाते हैं। विनीत जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? बस मैं भी क्या काफ़ी बार जंगल के साइड पे आता हूँ। यहाँ पे सिटी में रहता हूँ तो कभी ऐसा लगता है कि ये ट्रैफिक, धूल, मिट्टी से अच्छा कभी तो एक आध दिन ऐसा निकलना चाहिए टू बी इन द नेचर में अगर लोग घूम सकते हैं। यहाँ की जो एक शांतता है, मतलब सांगू शकतो की इतना सुकून मिलता है यहाँ पे कि बस मन एकदम हरा ताज़ा हो जाता है। हवा कैसे है? हवा अच्छी है, एकदम फ्रेशनेस लगता है। अच्छा, 2-4 साल फिर से अपन बैक आ जाते हैं लाइफ में। तो दैट इज़ द पावर ऑफ द नेचर। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कुदरत के साथ हम लोग को रहना बहुत ज़रूरी है। हम लोग ऐसे दरवाज़ा खिड़की बंद करके रह गया, संडे का दिन छुट्टी है तो एक हम लोग बहाना निकालते हैं, भाई आज संडे है, छुट्टी है, मेरे घर में ये काम है, मुझे थोड़ा रेस्ट लेना है। जहाँ तक मुझे अगर आप पूछोगे, मैं लाइफ में ना रेस्ट का नाम कभी लिया नहीं मैंने। वो कारण ये है कि आपको रेस्ट क्यों लेना है आपको। क्या सर, बराबर है? बिल्कुल। क्यों रेस्ट लेना है आपको? आपको बॉडी को रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। कुछ समय तक रेस्ट देना है, लेकिन साथ में कुछ अपनी अचीवमेंट, अपनी पैशन, उसको पूरा करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं होगा कि संडे को मैं दोपहर को 12 बजे उठ गया, बाद में संडे को 4 बजे खाना खा लिया, 12 बजे 1 बजे नाश्ता कर लिया। नहीं, वो सब नहीं होना चाहिए। आपको डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ओके। कुदरत के साथ आपको रहना पड़ेगा। अगर धरती में ठीक से जीना चाहते हो, ठीक से जीना चाहते हो, जो भी आपका आयु है 65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, कुदरत का नियम के साथ आपको जीना पड़ेगा। जब सूरज आते हैं सुबह, सनराइज आते हैं, इसका क्या मतलब है? धरती में सिर्फ एक ही सनराइज आते हैं, 2 नहीं आते। बराबर बिल्कुल। उस सनराइज को जब आप देखते हैं तो आपकी बॉडी में एक नया फ्रेशनेस, एक उमंग आ जाता है, बराबर। कॉन्शियस में एक नया उमंग आ जाता है, फ्रेशनेस। अगर आप एक नया झाड़ कहीं देखते हैं, कहीं रिमझिम का कुछ देखते हैं, आपके मन के अंदर एक फ्रेशनेस आ जाता है। पूरा दिन जो है ना आपके लिए एक अच्छी विचार आ जाता है। साइमल्टेनियसली अगर आपने मॉर्निंग को किसी का एक्सीडेंट देख लिया, कह रहा हूँ, कोई एक डेड बॉडी सामने से गया, आपका मन थोड़ा खराब हो जाता है। आपको लगता है भाई किसी का भी घर का गया है, चलो उनकी आत्मा को शांति दे। कितना फ़र्क पड़ता है। सो कुदरत ने नियम दिया है कि सनराइज़ को भी एक बार देखिए। अगर आप सनराइज़ नहीं देखते, अगर आपको देखने को नहीं मिलता है क्योंकि आपको समय नहीं है, कोई इमेज अगर भेजता है सनराइज़ को, उसको नमस्कार कर लीजिएगा। वो चाहे जेनेरिक हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हो, वो कोई नेचुरल हो, और जो भी ये इमेज भेजता है ना, उसको भी शुक्रगुजार करिए कि वो इस चीज़ को ध्यान दे रहा है। वो ध्यान देने का मतलब ये है कार्मिक, हमको हमारा कर्म भी करना जरूरी है। कर्म अगर हम लोग अच्छा करेंगे ना, तो आगे का ज़िंदगी भी बहुत अच्छा हो जाता है। धरती से मुझे एक बात तो जाना ही है, आपको भी जाना है, हर किसी को जाना है। जाने के पहले कुदरत ने जो ब्यूटीफुल जो नज़ारा रखे हैं, उसी को हम लोग एंजॉय करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस सुबह उठा, मन से आया, मन से उठा, आज मुझे टाइम नहीं है, आज नहीं, सबको टाइम है। सबको नहीं। आपको खुद को आपको बदलना पड़ेगा। खुद को बदलने के लिए आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। मॉर्निंग में आपको जल्दी उठना पड़ेगा, टाइम टू टाइम खाना खाना पड़ेगा, टाइम टू टाइम आपको सोना पड़ेगा। आपका ऑफिस है, आपका बिजनेस है, वो सब ठीक है, डेट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। कुदरत ने आपको एक शरीर दिया है, राइट? आपको 2 हाथ, 2 पैर, 2 आँख, सब कुछ दिया है आपको, तो उसका अच्छे काम में यूटिलाइज होना चाहिए। उसके अंदर जितना भी आप पॉजिटिविटी रखेंगे कुदरत का सपोर्ट के साथ में, आप धरती में ठीक से जी पाओगे। पर
अगर उसको जितना भी आप नेगेटिविटी करेंगे, मैं आपको छोड़ दूंगा। आप मुझे जितना भी गाली दो मैं छोड़ दूंगा, आप मुझे जितना भी गाली दो छोड़ दोगे, लेकिन आपकी कॉन्शियस है ना, वो हमेशा आपको टॉर्चर करेगा कि आपने उस व्यक्ति को आपने जो किया आपने सही नहीं किया। आप आपके खुद के स्वार्थ के लिए किया होगा, मेरे लिए नहीं किया, लेकिन उससे आपको तकलीफ ज़्यादा होने वाला है। तो ध्यान में रखिए, ये शरीर जो है हमेशा पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेप्ट करता है। डू आई एम राइट सर? बराबर, बिल्कुल। डू आई एम कौशिक? यस। नेगेटिव एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करता है। जब नहीं करते तो हम लोग धरती में पॉजिटिव एनर्जी के लिए जाते हैं। वो क्या है? वो कोई फॉरेस्ट का नज़ारा है, वो सूरज का नज़ारा है, वो सनसेट का नज़ारा है, वो सनराइज़ का नज़ारा है, या कोई ऐसे जगह नज़ारा है जो देखने के बाद हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। जैसे हम लोग कभी ट्रैक में जाते हैं, कभी कैंपिंग में जाते हैं, कभी वाटरफॉल में जाते हैं। क्यों जाते हैं हम लोग? क्या जरूरत है जाने के लिए? जाने से थोड़ा हमारा माइंड जो है रिफ्रेश हो जाता है, एनर्जेटिक बन जाता है। राइट सर? ओके। आपको कुछ बोलना है सर? मैं आपकी बातों से एकदम सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी यही चाहता हूँ कि जो कुछ जो यहाँ पे व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो अपना बिजी शेड्यूल में से थोड़ा वक्त अपने लिए निकालें। जब एक बार एक्सपीरियंस करते हैं ये सब चीज़ों को, तो वो बार बार करेंगे, बिकॉज इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव वाइब्स इन योर लाइफ। और वो वाइब्स आना, एक्सपीरियंस करने के लिए आपको बाहर निकलना ज़रूरी है। यू हैव टू स्टेप फॉरवर्ड। एक बार निकलोगे तो बार बार उसे एक आदत पड़ जाएगी, एंड इट इज़ वेरी गुड फॉर योर नेचर के हिसाब से। एंड एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे क्लीनलीनेस, वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर ऑल जंगल्स। और जो यहाँ पे कचरा बचा बेसिकली तो लेके ही नहीं जाएंगे, और अगर कुछ होता है तो कैरी करके वापस प्रॉपर जगह उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। उनका कहना है कि कुदरत ने जो कुछ आपको दिया है, जो कुछ आपको दिया है एंजॉय करने के लिए लाइफ को, उसको आप संभाल के इंटैक्ट रखिए। वो क्या क्या संभाल के रखिए? आपका जंगल, आपका फॉरेस्ट, आपका सराउंडिंग में जो पानी का रिवर है, पॉन्ड है, आपका सी है, एनिमल्स है, इन सबको रिस्पेक्ट करिए। और हवा जो एयर है, इसमें हम लोग सांस ले रहे हैं, ये सांस अगर ले रहे तो मतलब अच्छी हवा होना चाहिए, तो उसके पर ध्यान देना ज़्यादा जरूरी है। तो द बेस्ट पार्ट इज नेचर का जो रूल्स है उस पर हम लोग अगर चलेंगे तो धरती में हम लोग जितने साल हमको जीना है ठीक से हम लोग जिएंगे और रहेंगे। लेकिन हम लोग बॉडी में अगर हम लोग बार बार नेगेटिव एनर्जी पैदा करेंगे तो होता कुछ नहीं है, आप खुद अपने आप को दूर कर दोगे। और फिर से कभी न कभी आपको कुदरत के नियम से आना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। थैंक यू। नमस्कार। हाँ मनी जी नमस्कार सर। अभी आपका मैंने दोनों जन का जो बातें सुनी है बहुत बढ़िया है। आपने पॉजिटिविटी के बारे में बात की, और नेगेटिविटी हमेशा अंदर आती रहती है अपनी, कई बाहर से, कई हम लोग जो इंटरेक्शन करते हैं उसमें से, और वो दूर करने के लिए सूर्य का दर्शन, यानी सन का आपका अगर दर्शन होता है रोज़ सुबह तो बहुत एक बढ़िया है। आप समझो आपको नहीं होता रहेगा सन का दर्शन, तो आप कोई सन का इमेज भेजता है तो वो देख सकते हैं, उसको नमस्कार कर सकते हैं। जो आप इमेज आप अगर समझो देख रहे हो किसका? तो सन का इमेज या सूर्य का इमेज, तो कोई आप व्हाट्सएप पे आपको भेजता है, वो भले नेचुरल इमेज हो, फोटोग्राफ हो, या फिर किसी ने जेनरिक बना के आपको भेजा हो, लेकिन उसमें से पॉजिटिविटी आती है। आपके दिन की शुरुआत आपकी सूर्य नमस्कार से होनी चाहिए। विनीत जी आपका क्या ख्याल है? मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि सनराइज़ अगर देखते हैं तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, बिकॉज सूरज देवता इटसेल्फ पूरी दुनिया में हमें जगाने के लिए ही आते हैं। तो उसके साथ ही हमारा एक मॉर्निंग होती है, तो उसके दर्शन से होने चाहिए। इट इज़ द मोस्ट पावरफुल विजुअलाइज एक ये है नज़ारा रहता है, जिससे हमारे जीवन में पूरी पॉजिटिविटी आ जाती है। रतन जी, ये भी ऐसी बात है कि अगर कोई भी इमेज हो वो सूरज का, फिर वो नेचुरल पेंटिंग हो, आर्टिफिशियल AI जनरेटेड इमेज हो, तो उसे भी हम अगर देखते हैं फिर भी एक पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। तो हम लोग ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप भी कीजिए इस एक्सपीरियंस को। सर मैं हमेशा करता हूँ। यस, मैं इन लोगों को मेरी स्पोर्ट्स का कर्मा में सब सीखा गया है। मैं तो सीखा है, मैंने मेरे सर से सीखा है, उसी को ही पालता हूँ। और आज मैं बहुत सुरक्षित हूँ, बहुत सेफ हूँ, बहुत कंफर्टेबल हूँ मैं, और लाइफ में मुझे बहुत कुछ करने के लिए मौका मिल रहा है। बताइए।
तो मैं वही बात कर रहा था कि इमेज के बारे में, जो अगर मॉर्निंग में अगर पॉसिबल नहीं होता है किसी किसी को ड्यू टू द वर्क शेड्यूल्स, कभी कभी लेट नाइट आते हैं तो उनको सुबह मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हैं, और सूरज तो अपने पास जो सनराइज उसका टाइमिंग तो फिक्स रहता है मॉर्निंग आवर्स में, पर अगर वो कोई मिस करता है तो उसे भी हम लोग एक आर्टिफिशियल इमेज देखेंगे, पेंटिंग्स देख सकते हैं उसका सनराइज़ का, एक नेचर के बारे में देखते हैं, नेचर की इमेजेस देखते हैं, फिर भी हमें एक बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। एंड दैट पॉजिटिव एनर्जी जो हमें मॉर्निंग में मिलती है, उससे पूरा दिन अपना पॉजिटिव वाइब से ही भरा रहता है, और हमारे हाथों से अपने एक जो कार्मिक वर्क हम लोग कहते हैं, जो अपने हाथ से कर्म होते हैं, वो सब पॉजिटिव ही होते हैं। तो दिस इज़ द थिंग मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कुदरत के नियम आपको मालूम ही है, तो वो कुदरत के नियम पालने का हम कोशिश करते हैं। मैं और विनीत जी और रतन जी, हम सभी, हमारी पूरी टीम ये कोशिश करते हैं कि जो नेचर के रूल्स है हम लोग फॉलो करेंगे, और सभी लोगों ने फॉलो करना चाहिए मेरे हिसाब से, टू गेट द पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब्स इन देयर लाइफ। और वो अगर अभी उनके ऊपर है, अगर वो चीज़ को अनुभव करते हैं तो अच्छी बात है, अगर वो मिस कर रहे हैं तो ज़िंदगी में बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। बस उनसे यही मैसेज है कि अगर हो सके तो ज़रूर फॉलो करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। धन्यवाद।